बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैले हरे भरे जंगल में एक शक्तिशाली लेकिन अत्यंत बुद्धिमान शेर रहता था। उसका नाम था वीर। वीर सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और शांत स्वभाव के लिए भी जाना जाता था। वह बिना कारण किसी जानवर को नहीं मारता था और हमेशा जंगल के नियमों का पालन करता था। इसी कारण जंगल के सभी जानवर उसे डरते जरूर थे, लेकिन उसे घृणा नहीं करते थे। उसी जंगल के पास एक गांव था, जहां एक लालची और चालाक शिकारी रहता था। उसका नाम कालू था। कालू को जानवरों की जान लेने से ज्यादा उनके दांत, खाल और इनाम से प्यार था। जब उसे पता चला कि जंगल में एक बहुत बड़ा और मशहूर शेर रहता है, तो उसने ठान लिया कि वह उसी शेर को पकड़ेगा। एक सुबह कालू अपने हथियारों और मजबूत जाल के साथ जंगल में घुस आया। उसने शेर के पैरों के निशान देखे और अंदाजा लगाया कि शेर रोज किस रास्ते से गुजरता है। उसी रास्ते पर उसने गहरा जाल बिछा दिया और खुद झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। दूसरी ओर शेर वीर रोज की तरह शिकार की तलाश में निकला। चलते चलते उसने हवा में इंसान की गंध महसूस की। वीर तुरंत सतर्क हो गया। वह जानता था कि इंसान जंगल में खतरा लेकर आता है। उसने देखा कि रास्ते पर मिट्टी उखड़ी हुई है और घास असामान्य ढंग से दबी हुई है। वीर ने आगे बढ़ने के बजाय एक चक्कर लगाया और पास के ऊंचे टीले पर चढ़ गया। वहां से उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। थोड़ी देर में उसने झाड़ियों के पीछे बैठे शिकारी को देख लिया। वीर समझ गया कि सामने खतरा है, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। थोड़ी देर बाद वीर ने जोरदार दहाड़ लगाई। दहाड़ सुनते ही पूरा जंगल कांप उठा। हिरण, खरगोश, बंदर सभी डर कर छिप गए। दहाड़ सुनकर कालू समझा कि शेर जाल में फंस गया है। खुशी खुशी वह जाल की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही कालू आगे बढ़ा, उसका पैर खुद उसी जाल में फंस गया। वह जोर से चिल्लाया और छटपटाने लगा। उसकी बंदूक दूर जा गिरी। अब वह पूरी तरह असहाय था। शेरवीर धीरे धीरे जाल के पास आया। कालू शेर को देखकर कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो राजा, लालच में आकर मुझसे गलती हो गई। वीर ने शांत स्वर में कहा, तुम इंसान होकर भी बुद्धि का उपयोग नहीं करते। जंगल तुम्हारा नहीं है, फिर भी तुम इसे अपना समझते हो। शेर ने आसपास मौजूद जानवरों को बुलाया। बंदर, हाथी और हिरण सब आ गए। हाथी ने अपनी सूंड से जाल फाड़ दिया और कालू को बाहर निकाला। वीर ने कालू को चेतावनी देते हुए कहा, आज मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि तुम अपनी गलती से सीख सको। अगर दोबारा इस जंगल में आए तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। कालू शर्मिंदा होकर डरता हुआ जंगल से भाग गया। उसने उसी दिन कसम खाई कि वह फिर कभी जंगल में शिकार नहीं करेगा। उस दिन के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवरों ने समझ लिया कि असली राजा वही होता है जो ताकत के साथ साथ बुद्धि और दया भी रखता हो।